आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ। मान चलिए जैसे कि काउंसलिंग को लेकर के जो बातें तय हो रही हैं, पहली वरीयता उसमें याचियों के लिए है, क्योंकि जब ये लोग मिलने के लिए गए हुए थे तो इन लोगों को डपट लगाई गई। पहले तो इनके अधिकारियों ने जब सुना तो अधिकारियों ने कहा कि हाँ भाई, याचियों को तो रिलीफ की बात हो रही, तो ये लोग खिल गए एकदम। अब जब इनको कहा गया कि सर 4 फरवरी 24 फरवरी इन लोगों की नियुक्ति कब तक होगी, बड़ी तेज इनको डपट लगाई कि 4 फरवरी 24 फरवरी ये क्या है। बोले कि सर अंतरिम आदेश आया हुआ था, तो अंतरिम आदेश का पहले पालन होगा, उसके बाद ही अंतिम आदेश का पालन होगा। क्या अच्छा तुम गवर्नर हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, हमें आदेशित कर रहे हो। कहा नहीं सर, पहले अंतरिम आदेश का पालन होना चाहिए, उसके बाद में ये होना चाहिए, हम लोग भर्ती होने नहीं देंगे। कहा कि अच्छा यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए हो, धमकी देने आए हो। इनको डपट करके वहाँ से निकाल दिया गया और बोल दिया गया कि ऐसी बात है कि हमें ऊपर से आदेश है हमें ऊपर से आदेश है, और जब ऊपर से आदेश होता है तो हम किसी की नहीं सुनते। स्पष्टता है दोस्तों आपके लिए। और कहा कि अगर याची रिलीफ चाहिए तो किसी नई याचिका में होकर के आओ। समझ रहे हैं ना, किसी नई याचिका में होकर के आओ। अविश्वसनीय व्यक्ति की याचिका में मत बनना। आप लोगों को तमाम प्रकार की पोस्टें देखने को मिलती हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पोस्ट आपके लिए ही है, ये यादव जी यहाँ लड़ रहे हैं। 50 साल के हो गए लेकिन लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं अभी भी वो। इतनी राशि भेज दो इसमें, इस वाले अकाउंट में। दोस्तों जाति बिरादरी का कभी भी कोई विरोधी नहीं रहा हूँ। मेरे लिए सभी जाति बिरादरियाँ जितने भी हैं, हमारे बहुत से मित्र हर जाति बिरादरी से। जाति बिरादरी का मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मैंने कभी भी नहीं कहा ये जाति वो जाति, ऐसी जाति वैसी जाति। सभी जाति बिरादरियाँ हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। हम सभी धर्मों का भी सम्मान करते हैं। हमारे मन में किसी धर्म के प्रति भी कोई दुराव नहीं है। ठीक है, मेरी नज़र में श्री राम, अल्लाह है ना, और ईसा और गुरु नानक, इन सभी के लिए श्रद्धा है ना। किसी भी धर्म की अवहेलना करके हम अपने श्रीमद् भगवद गीता के उस वाक्य का अपमान नहीं कर सकते जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि स्वधर्मम निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। हम तो इसी सिद्धांत में चलते हैं हमेशा कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हमेशा हम इसी उद्देश्य में रहते हैं कि हमारे मित्रों को, हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, हम ये नहीं कहते कि आप सत्तारूढ़ दल को ही दो। कुछ कमियां इनके अंदर भी हैं, ऐसा नहीं कि गुण सर्वगुण संपन्न है ना। इनके अंदर भी कमियां हैं। जो कमियां रहती हैं उस पर मैं जो करता हूँ, डपट लगाता हूँ। मैं हमेशा फिर उसके इन मुद्दों को उठाता हूँ। निश्चित रूप से दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा मैटर है हमेशा से कि पहली बात तो नए आयोग का गठन, ये एक बड़ा उद्देश्य था जो कि अब पूर्ण होता दिख रहा है। और 72,825 की काउंसलिंग, ये दूसरा उद्देश्य था जो कि पूर्ण होता दिख रहा है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आने वाले समय में होंगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। ठीक, अच्छा एक बात और मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहूँगा। 30 जून से काउंसलिंग की चर्चा चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसके आंतरिक गहराई में जाकर के आपको बताता हूँ। एक प्रस्ताव रखा गया था कि एकल मेरिट घोषित कर दी जाए और उसी पे जितने लड़के आवेदक आ जाएं उनकी नियुक्ति कर दी जाए। दूसरा प्रस्ताव आया कि गुणांक मेरिट पे ही करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में गुणांक मेरिट पे ही था। देखिए आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कोर्ट ने इनको लिबर्टी दी थी। अब ये मेरिट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें इनके ऊपर आप बाध्यता नहीं डाल सकते। आप कोर्ट में याचिका भी लेकर के नहीं जा सकते इस मुद्दे पे कि गुणांक मेरिट बन रहे तो गुणांक ही बने।
कुछ लोग इसी बात का सपना देख रहे हैं ना कि हम जाकर के इस पे स्टे करा लेंगे इसी बेस पे। नहीं, इनको लिबर्टी मिल चुकी है। अब ये शैक्षिक मेरिट किसी भी मेरिट अगर बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने टेट मेरिट पर करने का डिसीजन ले लिया, तो इस पर तो रोक लग जाएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये शैक्षिक मेरिट पर करने जा रहे हैं, जैसी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी राजनीति काम कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई आप पे एहसान कर रहा है, इसके पीछे बड़ी राजनीति काम कर रही है। राजनीति जानते हैं क्या काम कर रही है? क्योंकि अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक हमेशा से बीएड वाला रहा है। बीएड डिग्री धारकों ने अखिलेश यादव को हमेशा सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी को इसलिए सपोर्ट किया बीएड डिग्री धारकों ने। इस बार भी बीएड डिग्री धारक मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, जिसमें वोटिंग चल रही थी, हमारे यहाँ 27 फरवरी को वोटिंग थी विधानसभा चुनावों की। तो वो लोग प्रयागराज से एक दिन पहले आ गए थे, कहे सरकार को हटाना है, हमें चलना है, हमें हर हाल में हटाना है इस गवर्नमेंट को। इसके चक्कर में वो बेचारे 2-3 दिन से इलाहाबाद छोड़ करके यहाँ आए हुए थे, बैठे हुए थे वोट देने के लिए। वोट भी दिया उन्होंने, सीटें भी 111 तक जिताई, लेकिन सत्ता से में नहीं ला सके। इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकार की नीतियाँ ही जिम्मेदार हैं। पूर्ववर्ती माने सपा सरकार, ये वाली तो चल ही रही है। पूर्ववर्ती का मतलब ये नहीं कि एक योगी की सरकार की, है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि आपने कितनी पीड़ा झेली है। 2012 में आपका क्या कसूर था? अगर आपको टीटी मेरिट ही इतनी प्यारी थी तो ये नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी, हमें नहीं समझ में आया। जब आपको टेट मेरिट ही प्यारी थी, उसी पे आपको काउंसलिंग करानी थी, तो नया विज्ञापन क्यों निकाला? बेरोजगारों के 290 करोड़ रुपए, कहीं कहीं 4 अरब देता है, वास्तविकता 4 अरब है। इतने रुपए आपने लिए क्यों? और लिए तो वापस किए क्यों नहीं? जब कोर्ट उस समय संज्ञान दे रहा था कि आप काउंसलिंग करा सकते, तो आपने उस मैटर को डबल बेंच में फिर क्यों भिजवाया? अलग से इस मैटर को भेज दिया जाए, ऐसा आपने क्यों किया? आपके सचिव वहाँ पर क्यों नहीं बोल पा रहे थे? कमेटी की रिपोर्ट वहाँ पे क्यों नहीं दे पा रहे थे? आपने हिला हवाली की। आम बेरोजगारों का नुकसान हुआ ना, उनका नुकसान हुआ। उनका क्या दोष था भैया? उनकी क्या गलती थी? जाहिर सी बात है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। कर्म आपका भुगतान उन्होंने किया। देखिए सर, ये चीज़ है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। और इनके समय में क्या है, नया आयोग बनाने के लिए अधिकारियों को दिया गया है। नए आयोग के गठन में इतनी देरी हो गई, कोर्ट का डंडा पड़ा, कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसके बाद में ये तेज़ी से जुट गए हैं कि जल्दी से नया आयोग गठित करने, तो कोर्ट हम पे अवमानना की कार्रवाई कर देगा। इसके पीछे प्रतियोगी संगठनों की मेहनत का नतीजा है दोस्तों। निश्चित रूप से सब ने मिल करके काम किया है, किसी एक का विशेष ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी एक के कारण से ही सब कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अकेले क्रेडिट हमें अब दी जाए। प्रतियोगी संगठनों ने बहुत मेहनत की है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कोई भी सरकार हो, उसको सिर के बल खड़े कर दो कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप पीछे हट जाओगे ना दोस्तों, तो निश्चित रूप से फिर आप आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आवश्यक था और ये अनिवार्य है, ये होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यही कहना चाहता था, और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अपने दस्तावेज़ दुरुस्त रखिए। जो बंधुवर याची बनना चाहते हैं वो याची अवश्य बन जाए। याची बनने में आप क्या है फ़ायदा। तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए नोट्स के लिए, और साथ ही साथ आपको याची बनाया जाएगा। याची बन जाइए, आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ना। अगर याची बनते हैं तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरिट आपकी क्या है इससे कोई मतलब नहीं। जो भाई बहन मैं देख रहा हूँ कि परेशान है इस मुद्दे को लेकर के, हम यार क्या करें, हमारी तो मेरिट बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हमारा चयन हो जाए, चयन हो जाए तो 8115998001 पे अपना दस्तावेज़ भेज करके याची बन जाओ। याची बन जाओ, आपके लिए निश्चित रूप से उन्नति के द्वार खुल जाएंगे, प्रयास के द्वार खुल जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जो हम लोग माध्यम बनाए, और आपको नोट्स भी निःशुल्क मिल जाएगा, सारे काम हैं। आप लोगों में से कई लोग ये सोचते हैं कि अरे ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस हम नहीं कर रहे हैं, है ना।
जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर फोड़ा आपका पका रहता है तो उसको सोचता है कि चीर करके इसको निकाल दें, है ना। तो आप ये सोचते हो बहुत दर्द कर रहा है, बड़ा मेरा दुश्मन है, कुछ लोग दुश्मन नज़र से डॉक्टर को देखते हैं, और जब निकाल देता है तो आपका पूरा कष्ट हर लेता है। तो यही स्थिति आपके साथ है। चाहें तो बने साथ में, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट की स्थिति है। भैया ये आपका भविष्य आपको तय करना है, जल्दी जल्दी डिसीजन लीजिए क्योंकि समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज से दिन शुभ हो।